हाँ जी, तो जेजे के चैप्टर 265 के लीक आ चुके हैं एंड इस चैप्टर में हमें फाइनली पता चलने वाला है कि यूजी के डोमेन के अंदर आखिर होता क्या है। एंड एंड ऑफ द चैप्टर मामला भी काफी गर्म होने वाला है क्योंकि हमारे यूजी ने धमकी दे डाली है किंग ऑफ द कर्सेस यानी सुकुना को। तो चलो इस एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं लेटेस्ट मांगा का कोई भी पैनल नहीं दिखाने वाला। एंड अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ जिसका नाम है दैट डे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है उसी ट्रेन स्टेशन से जहाँ पे ये लोग पिछले चैप्टर में आ गए थे। वेल ये देख करके हमें तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन हमारे सुकना को यहाँ पे लग रहा था कि ये एक रेयर फिनोमिना है जो यूजी के साथ होता है जब भी वो किसी सॉर्सर से कनेक्ट कर लेता है ड्यूरिंग द बैटल। एंड अब हमारा सुकना यूजी से पूछता है कि क्या ये उसका डोमेन है, जिसके जवाब में यूजी कहता है कि उसे भी खुद नहीं पता। एंड अब वो सुकुना से कुछ बात करने के लिए कहते हैं एंड यहीं से शुरू होती है हमारे यूजी की स्टोरी टाइम। वो लोग एक अंडरप्रेस को पार करते हैं एंड यूजी बताना शुरू करता है कि उसका जन्म सिडनिया में हुआ था, लेकिन वो यहाँ पे 6 से 7 साल के लिए रहा है। 7 साल होने के बाद वो दोबारा से सिडनी चला गया था एंड जब वो 10 साल का हुआ तो उसके ग्रैंडफादर की फ्रेंड की डेथ हो गई एंड इस वजह से उसे यहाँ पे वापस आना पड़ा। वेल उसके दादाजी की फ्रेंड का फ्यूनरल अटेंड करते हुए वो ये सोच रहा था कि अगर उसके दादाजी पहले मर जाते तो क्या उनका ये फ्रेंड उन्हें विजिट करने के लिए आता। एंड ये सारी बातें सुन करके हमारा सुकना स्पीचलेस हो जाता है। वो सोचता है कि यूजी क्या बकवास बातें कर रहा है, बट अब यूजी उसे एक पार्क लेके जाता है जहाँ के झूले अब पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। यूजी बताता है कि यहाँ के एक झूले में उसका एक बार पैर फंस गया था एंड उसे लगा था कि वो यहीं पे मर जाएगा, बट वो बच गया। एंड यहीं के एक पार्क में खेलते वक्त उसकी स्लाइम गंदी हो गई थी एंड जब उसने उसे धुलने की कोशिश की तो वो स्लाइम भी पानी के साथ ही बह गई। अब यूजी एक फ्लावर को नोटिस करता है एंड उसका गलत नाम स्पेल कर देता है, तो सुकना उसे करेक्ट करते हुए सही नाम बताता है, जिसे सुन के यूजी थोड़ा शॉक होता है एंड पूछता है कि सुकना को इसका असली नाम कैसे पता। तो सुकना बताता है कि उसने इस फ्लावर को मेगुमी की मेमोरीज में देखा था। तो यूजी पूछता है कि क्या उसने उसकी भी मेमोरी देखी है, जिस पे सुकना उसे रोस्ट करते हुए कहता है कि वो अपना टाइम यूजलेस मेमोरीज को देखते हुए नहीं बिताता। वेल अब ये दोनों एक क्रॉफिश पकड़ने के लिए जाते हैं एंड लकली दोनों एक क्रॉफिश पकड़ लेते हैं, बट यहाँ पे उनके क्रॉफिश में काफी अंतर था क्योंकि यहाँ पे हमारे यूजी की क्रॉफिश काफी छोटी थी एंड इस चीज का मजाक हमारा सुकुना भी उड़ाता है। तो यूजी कहता है कि उसकी जापानीज वाली है एंड वो काफी रेयर होती है बजाय अमेरिकन वाले के। वेल अब ये लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पे पहले डिपार्टमेंट स्टोर हुआ करता था, बट यूजी बताता है कि इस डिपार्टमेंट स्टोर के खुलने की वजह से यहाँ के बाकी इंडिपेंडेंट स्टोर बंद हो गए थे। जिसके बाद ये लोग कंट्री साइड जाते हैं जहाँ पे काफी सारी घास थी। यूजी कहता है कि यहाँ पे तुम जितनी दूर तक अपनी आंखें ले जाओगे वहां तक घास ही घास होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि हमारा सुकना आखिर इन घास का करेगा ही क्या, एंड वो खुद भी यही सोच रहा होता है। वेल अब हमारे यूजी बताता है कि वो इन घासों में लोकस को कैच किया करता था, बट अब के पेस्टिसाइड्स शायद से काफी डेवलप हो चुके हैं, इसलिए लोकस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। जिसके बाद हमारे यूजी को 2 हॉर्सेस दिखाई देते हैं एंड वो उन्हें ऑसम कहता है क्योंकि वो जितने बार भी हॉर्सेस को देखता है उसे उतनी बार उनका हेड और भी ज्यादा बड़ा दिखता है। एंड हॉर्सेस को देख करके उसे उसके ग्रैंडफादर भी याद आते हैं जो कि उसे कई बार फार्म दिखाने के लिए लेके जाते थे। यहाँ हमारे यूजी को ये भी रियलाइज होता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसकी ज्यादातर पेरेंटिंग की है। वेल अब ये लोग एक आइसक्रीम शॉप के सामने आते हैं जिसे देख करके यूजी कहता है कि ये जगह काफी बेकार है क्योंकि वो अपनी सारी पॉकेट मनी यहीं पे खर्च कर दिया करता था। एंड ये सुन करके सुकुना उसका मजाक बनाते हुए उसे बॉर्न स्टूपिड कहता है। जिसके बाद ये लोग आर्चरी करने के लिए जाते हैं एंड यहाँ पे हमारा सुकना एकदम बोर्ड के बीच में हिट करता है, जिसे देख करके यूजी सरप्राइज होता है, बट फिर उसे याद आता है कि सुकना तो ऐसी एरा से बिलोंग करता है जहाँ पे आर्चरी बहुत कॉमन है। वेल अब थोड़ा टाइम बीत जाता है एंड यहाँ पे स्नो गिरना शुरू हो जाती है, जिसे देख करके हमारे यूजी को याद आता है कि कैसे वो बचपन में पहले स्नो में बाहर खेला करता था और फिर घर में आ करके ब्लैक कॉफ़ी पिया करता था। उसे ये सारी चीज़ें करना काफ़ी पसंद थी एंड जैसे जैसे विंटर क्रिसमस के क्लोज आता था उसे ऐसा लगता था कि सेंटा सच में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उसे बेल की साउंड आती थी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि ये एक्चुअली में चेन्स है जो गाड़ी के टायरों में बंधी रहती हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमारा सुकना इन सब चीज़ों का करेगा क्या।
वो खुद भी इन सारी बातों से परेशान हो जाता है एंड यूजी से कहता है कि अपनी बात के पॉइंट पर आ। यूजी कहता है ठीक है, क्योंकि मुझे जो तुम्हें दिखाना था वो तो मैंने दिखा लिया। एंड अब वो बताना शुरू करता है कि उसके हिसाब से इस दुनिया में सभी को अपना रोल फुलफिल करना है एंड वो खुद भी एक रोल फुलफिल कर रहा है और अगर वो उस रोल को फुलफिल करते हुए मर गया तो ये एक राइट वे होगा। लेकिन अब उसे कुछ डिफरेंट लग रहा है और अगले ही पैनल में हमें 6 लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें नोबारा, चोसो, नानामी, गोजो एंड यूजी के ग्रैंडपा होते हैं, जो कि सभी के सभी मर चुके हैं। यहाँ यूजी बताता है कि इस दुनिया में तुम्हारा रोल कुछ भी हो सकता है, किसी कुत्ते को वॉक कराना या अपनी फैमिली को पालना या बस घर पे पड़े रहना, खाना पीना और सो जाना। लेकिन उन सभी के लाइफ में एक वैल्यू होती है जो कि उनकी फ्रेगमेंट ऑफ मेमोरी में होती है एंड यही चीज़ उन्हें उनका शेप देने में मदद करती है। यहाँ पे कोई कैसे भी मरे मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, तो बस मुझे उन लोगों से चिढ़ होती है जो ऐसा एक्ट करते हैं कि लाइफ की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड अब यूजी आगे बोलता है कि सुकुना आई डोंट लाइक यू, और वो बताता है कि ह्यूमंस कोई टूल नहीं होते जिनके जन्म से ही रोल सेट हो रखे हैं। यूजी आगे बताता है कि मैं भले ही गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह समझाना चाहता था कि हर एक ह्यूमन की एक वैल्यू होती है, भले वो उन्हें पता हो या ना हो। एंड ये सब सुन करके हमारा सुकना बोलता है कि वो अभी भी कुछ फील नहीं कर रहा। वो बताता है कि उसने यूजी की सारी बात समझी तो है, लेकिन उसे अभी भी ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। उसके लिए ये ऐसा ही है जैसे उसके सामने एक सिटी तबाह हो रही है एंड वो उस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करता। एंड ये सब सुन करके यूजी समझ जाता है कि वो सुकुना को समझाने में फेल हो चुका है, लेकिन सुकुना के हिसाब से यूजी बस डरपोक है। तो यूजी पूछता है कि क्या मेरा डरपोक होना ही तुम्हारी तरफ से नफरत और गुस्से का कारण है। एंड अब सुकुना को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में हमारा यूजी यहाँ पे सुकुना को सिंपैथी दे रहा था, और अब वो यूजी से पूछता है कि क्या तू मुझे सिंपैथी देने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पे हमें एक बुद्धा की फोटो भी दिखाई जाती है। वेल अब हमारा यूजी सुकुना की आंखों में आंखें डालता है और कहता है कि मेगुमी की बॉडी को छोड़ दे एंड मेरी बॉडी के अंदर आ जा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। एंड ये सुन करके हमारा सुकुना रहने थोड़ी वाला था, वो भी काफ़ी भड़क जाता है एंड कहता है कि अगर यूजी को लग रहा है कि वो बस उसे स्लाइस करके छोड़ देगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। यूजी की लाइफ में जो लोग भी वैल्यू रखते हैं वो उन सब को उनकी आंखों के सामने काटेगा एंड फिर कहीं जाकर के चैन लेगा। एंड यहीं पे चैप्टर का एंड हो जाता है। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कमेंट करके बताएं कि आपके थॉट्स क्या हैं इस एक्सप्लेनेशन को लेकर के। बाकी ब्रेक है नेक्स्ट वीक को, तो अब चैप्टर सीधा 15 तारीख को आएगा। एंड मैं भी आपसे जल्दी मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।